इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान सुनना है। इसमें जो हमने प्रोसेस पढ़े हैं ना, उनकी डिटेल्स होंगी। देखो 1 मोल आइडियल डायटोमिक गैस है, आइडियल डाइएटोमिक गैस। 1 मोल आइडियल डायटोमिक गैस expands from 20 atmosphere to 2 atmosphere at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. Calculate for A part है, calculate for isothermal reversible process, isothermal reversible process। ये चीज निकालनी है सबके लिए, W, Q, डेल्टा H, डेल्टा E, और एक निकालना फाइनल टेम्परेचर। फिर दूसरा पार्ट है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये सारी डिटेल्स निकालनी। तीसरा पार्ट है एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सारी डिटेल। लास्ट डी पार्ट है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबैटिक ही है, लेकिन अब प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल। यहाँ रिवर्सिबल था, ये रिवर्सिबल है, ऊपर एक मिनट, ये रिवर्सिबल है, नीचे इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसके लिए डिटेल निकालनी है, निकालो। ये इसके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, अगर जिसने पीछे का पढ़ा रखा है तो उसको आराम से, उससे आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1 मोल आइडियल गैस है डायटोमिक, एक्सपैंड कर रही है 20 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पे। तो मेरे निकालना है कैलकुलेट फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ये 5 चीजें। फिर करना है कैलकुलेट आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 5 चीजें। फिर करना है एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए 5 चीजें। फिर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के लिए 5 चीज निकालेंगे जल्दी से।
हाँ, निकाल लिया आंसर सबने? वेदांत? सर कैलकुलेशंस नहीं करी, वरना फॉर्मूले वगैरह सारे लगा दिए। अच्छा, लगा दिए। चलो एक बार देखते हैं। कैलकुलेशन अगर इजी हुई तो मैं करूंगा, नहीं तो देखते हैं, बाद में करेंगे। देखो पहला केस, पहले तो तुम्हें इसके अंदर ये पता होना चाहिए आइडियल डायटोमिक गैस है, आइडियल डायटोमिक गैस। सीवी की वैल्यू लेनी है तो 5/2 आर, और गामा होगा 7/5। ये पता होना चाहिए आइडियल डायटोमिक गैस है ना, ये बता रखा मैंने पहले। तो देखो इसके अंदर 20 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर हो गया। प्रेशर प्रेशर कम हो रहा है यानी वॉल्यूम बढ़ा होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है 300 केल्विन अभी स्टार्टिंग में। फिर इसने आइसोथर्मल बोल दिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगले में भी आइसोथर्मल बोल दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो फाइनल टेम्परेचर तो दोनों में 300 ही रहेगा। तो इसलिए पहले फॉर्म लगाएंगे डायरेक्ट। इसमें लगेगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है। पहला कि ए पार्ट है, ए पार्ट में वर्क डन -2.303, एन की वैल्यू 1, आर T300 लॉग V2/V1 या P1/P2 यानी 20/2। और नेगेटिव भी आना चाहिए क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। लॉग 10 होता है 1, लॉग 10 1 है, ये खत्म हो गया। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 6, 9, और आर की वैल्यू 2 ले लेते हैं अगर, तो क्या आंसर आ जाएगा? 600 इंटू माइनस 1380 2.30 कैलोरी। -1380 कैलोरी। चलो ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, ये सबसे हो जाएगा। -1380 कैलोरी। अब क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई जीरो, डेल्टा ई डेल्टा एच जीरो होते हैं बिकॉज दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। डेल्टा ई जीरो हो गया तो और फिर फर्स्ट लॉ तो अप्लाई करना ही करना है। डेल्टा ई जीरो क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया। डेल्टा ई जीरो तो क्यू आ गया -डब्ल्यू, डेल्टा ई जीरो तो क्यू आ गया -डब्ल्यू, यानी 1380 कैलोरीज। 1380 कैलोरीज, ये आंसर आ गया क्यू का, डब्ल्यू का, डेल्टा ई का। और T2 तो हमें पता ही है 300 ही रहेगा क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। और क्या रह गया? डेल्टा एच भी जीरो होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पांचों चीजें निकाल दी है इसमें। डब्ल्यू ये रहा, क्यू ये रहा, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। डेल्टा एच दोनों ये रहे, और T2 300 केल्विन। T2 300 केल्विन। कोई डाउट किसी को? फर्स्ट पार्ट सबको समझ आ गया है? चलो अब मैं ये हटा रहा हूं यहां से। फर्स्ट पार्ट में डाउट तो नहीं किसी को? सेकंड पार्ट देखेंगे। अब है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क डन बस चेंज कर देना। इरिवर्सिबल है तो वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी। वर्क डन ये हटा रहा हूं मैं ऐसे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो गया हमारा। अब इरिवर्सिबल हम कर रहे हैं, मैं इसको भी हटा रहा हूँ इरिवर्सिबल वाले को। हमें पता है 5 चीजें निकालनी। तो वर्क डन जो होगा अब इसमें बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट में पहला वर्क डन माइनस पी डीवी। डीवी को लिख दिया V2 - V1। पी जो होता है फाइनल प्रेशर होता है, फाइनल प्रेशर यानी 2। और V2 होगा NRT/P2, NRT/P2। और V1 होगा NRT/P1। NRT कॉमन ले लेंगे, -2 1/P2, 1/2 -1/20। ध्यान रखना ये जो P एक्सटर्नल है फाइनल प्रेशर के इक्वल होता है। अगर फाइनल प्रेशर नहीं दे रखा, फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दे रखा है तो P है फाइनल प्रेशर के इक्वल होता है वो। P जो है फाइनल प्रेशर के इक्वल होता है, ध्यान रखना। अगर दे रखा है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, मान लो मैं लिख देता इसके आगे अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, तो इसकी वैल्यू तब 1 लेते। अदरवाइज जो P एक्सटर्नल होता है वो फाइनल प्रेशर के इक्वल होता है। P डेल्टा V लगा दिया मैंने यहाँ पे, और NRT यहाँ पे बाहर। V2 को लिखा है NRT/P2, V1 को लिखा है NRT/P1। NRT, N की वैल्यू 1, R T300 है ही। तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर? अब यहां से क्या आ रहा है आंसर? 10 - 1 9/20, R2 ले लेंगे कैलोरी में 300। चेक करो ऊपर कितना आ रहा है ये। -540 कैलोरी। -540 कैलोरी। हाँ ये तो इजी कैलकुलेशन है। 10 इधर आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा।
-540 कैलोरी, बिल्कुल सही करो, -540 कैलोरी। डेल्टा क्यू डब्ल्यू आ गया। अब डेल्टा ई तो जीरो ही होगा, डेल्टा जीरो होगा, और क्यू जो होगा +540 होगा। क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो क्यू हो जाएगा +540, क्यू हो जाएगा +540 कैलोरी। और फाइनल टेम्परेचर तो T2 ही रहेगा। फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, T2 यानी 300 कैलोरी। फाइनल टेम्परेचर T2 रहेगा यानी 300 कैलोरी। अच्छा, अब एक बार हैंड करेंगे जिसका ये सही 2 पार्ट, जल्दी से हैंड करेंगे, फिर अगले मैं कर रहा हूँ 2 पार्ट। कनिष्क, निशि, गर्भ, अर्नव, वेदांत, विधि, निवृत्ति, अंशिता, छवि, सिद्धि, आर्यमन, नित्या, हर्ष, निकिता, साक्षी। चलो कृष्णा, बाकी सबको समझ आ गया कि नहीं, बाकी सबको समझ आ गया ये? किसी को डाउट पूछ सकते हो, मैं रब कर रहा हूँ उसको। अब थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, एडियाबेटिक रिवर्सिबल। एडियाबेटिक रिवर्सिबल थर्ड पार्ट करेंगे हम। अब इसमें गामा की और सीवी की वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है। एडियाबेटिक आ गया ना प्रोसेस, तो उसमें गामा की या सीवी की वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है। तो नोट करेंगे इसमें, एडियाबेटिक बोलते ही, एडियाबेटिक यानी बाहर से कोई हीट नहीं आ रही है। एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते ही बाहर से कोई भी हीट नहीं आ रही है, तो क्यू जीरो, क्यू सीधा हो गया जीरो। अब फाइनल टेम्परेचर निकालना है, रिवर्सिबल है और फाइनल टेम्परेचर निकालना है, कैसे निकलेगा? रिवर्सिबल है और फाइनल टेम्परेचर निकालना है, कैसे निकलेगा? क्या रिलेशन लगेगी? P1 P2 पता है, टेम्परेचर इनिशियल पता है, ये रहे P1 P2, P1 ये रहा, P2 ये रहा, इनिशियल टेम्परेचर 300। तो रिलेशन लगेगी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात कर रहा हूं मैं, सी पार्ट की। T1 P1 1 माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू T2 P2। रिवर्सिबल है तो ये रिलेशन लगती है, नहीं तो नहीं लगेगी। 1 माइनस गामा बाय गामा, तो थोड़ा कैलकुलेशन सेटअप हो सकती है इसमें। T1 की वैल्यू 300 है ही, P1 हमारा 20 रेज टू 1 माइनस गामा 1 माइनस 7/5, 1 माइनस 7 -2/5 -2/5 1 माइनस 7/5 -2/7 आ जाएगा, 20 की पावर -2/7, और इज इक्वल टू T2। T2 हमें निकालना है, P2, P2 हमारा 2 एटमॉस्फेयर दे रखा है, और पावर तो वही आनी है -2/7, -2/7। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 10 की पावर -2/7 सॉल्व करने पर। ये आ जाएगा यहाँ से 10 की पावर 300 इंटू 10 की पावर -2/7, 10 की पावर -2 यानी 100 की पावर 1/7, 100 आ जाएगा पावर 1/7, 100 की पावर 1/7 आ जाएगा। कोई डाउट? या 100 की पावर, ये समझ आ गई बात कि नहीं? ये सबको समझ आ गया है? अब इसमें सॉल्व करना है, तो एक बार मैं तुम्हें, चलो मैं ट्राई करके बता रहा हूँ तुम्हें। हम इसको दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। दोनों साइड लॉग ले लिया, log T2 इज इक्वल टू log 300 माइनस 1/7 log 100 यानी पता है मेरे को log 10⁻²। तो ये आ गया यहाँ से log T2 log 300 यानी log 3 इंटू 100 यानी 2 प्लस log 3, ये हो जाएगा कि नहीं? log 3 होता है 0.48, 2.48 हो जाएगा, 2.48 माइनस 1/7 इंटू 2, log 10 तो 1 ही होता है, -2/7 आ जाएगा सीधा। तो 2.48 और 2/7 यानी 21/7 3.3, 2.48 माइनस 0.3 तो 2.18 आ गया है सीधा। कोई डाउट यहाँ तक? log 2 की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ तक डाउट तो नहीं किसी को? लॉग जिसने मेरे लेक्चर्स देखे हुए हैं, दोनों लेक्चर्स लॉग के, वो अगर तुम्हें अब नहीं आते ना, तो आयनिक में भी दिक्कत आएगी और थर्मो में भी दिक्कत आएगी। अगर तुम्हें ऑरली निकालना है तो लॉग के मेरे दोनों लेक्चर आने चाहिए, लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो सब लेक्चर मैंने भेजे हुए हैं, कहोगे तो जिसको चाहिए होगा दोबारा ले लेना। तो log T2 जो 2.18 आ गया, log T2 आ गया 2.18। तो अब इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा 0.18, 10 की पावर 2 तो आना ही है, T2 की वैल्यू जो है इंटू 10 की पावर 2 तो आएगी आएगी, क्योंकि 2 पहले लगा हुआ है, 0.18 आएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली log 3/2 होना चाहिए, log 3/2, log 3.48 और 0.3, हाँ बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 2 यानी 150 केल्विन आ गए। और तुम्हें ये पता ही था
कि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर कम होता है कि नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस है टेम्परेचर कम होगा कि नहीं, 150 केल्विन आएगा। अगले में बताओ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल है, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल है तो टेम्परेचर कितना आएगा, मैं अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्स टेम्परेचर कितना आएगा एडियाबेटिक इरिवर्सिबल अगर है, वेदांत बता कितना आएगा, इसके और इसके बीच में होगा, ऐसा कुछ बताना है। एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो हमेशा कूलिंग होगी, ये भी मैं आगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस लेके एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको ढंग से, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए पहले से, न्यूमेरिकल के थ्रू मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। हाँ सिद्धि सही है, यानी टेम्परेचर जो आएगा 150 से 300 के बीच में आएगा, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन होगी उसमें भी कूलिंग, ज्यादा कूलिंग रिवर्सिबल में होती है, ज्यादा कूलिंग रिवर्सिबल में होती है। T2 आगे, अब वर्क डन क्या लगेगा फॉर्मूला, बोलो वर्क डन का क्या फॉर्मूला लगेगा, ये लग जाएगा ना वर्क डन, NCV/dt, डेल्टा ई जीरो क्यू प्लस डब्ल्यू लगाओगे, क्यू जीरो तो डेल्टा ई जीरो डब्ल्यू आ गया, डेल्टा ई क्या होता है NCV/dt, तो n की वैल्यू 1, CV की वैल्यू 5/2r, और dt की वैल्यू क्या आएगी 150, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल T2 माइनस T1 300। सॉल्व करो कितना आ रहा है ये, कितना है ये, देखो r की वैल्यू 2, तो r से r कैंसिल, r 2 से 2 कैंसिल, तो सीधा 5 इंटू 150 माइनस 750 आ जाएगा, माइनस 750 कैलोरीज, माइनस 750 कैलोरीज W आ गया, डेल्टा ई भी यही हो जाएगा, डेल्टा ई भी यही हो जाएगा, और डेल्टा एच क्या होगा NCP/dt, CP की वैल्यू लेना 7/2r, या एक मिनट, देखो डेल्टा ये W आ गया, वर्डन आ गया, वर्डन जो आया है वही डेल्टा ई होगा, यानी डेल्टा ई भी 750 आर हो जाएगा नेगेटिव में ही, सेवन फिफ्टी कैलोरीज, और जो हमारा डेल्टा एच है वो निकालना पड़ेगा तुम्हें, एन इंटू एन की वैल्यू 1, सीपी की वैल्यू 7/2r, और डी टी हो जाएगा 150 माइनस 300, तो यहां से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 150 इंटू 7 आ जाएगा, तो 10350 आ जाएगा, 1050, 1050 नेगेटिव में, डेल्टा एच भी आ गया, तो सारी चीजें निकल गई यहाँ पे, समझ आ गई, ये किसका सही हुआ है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक किसका सही हुआ है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक सिद्धि का अकेले सही है, अब हैंड सीज करना जिसको समझ आ गया है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, वेदांत का भी सही है। अच्छा अभी किसको समझ आ गया, विधि को, हाँ जल्दी से एडजस्ट करेंगे जिसको समझ आ गया पूरा पार्ट, विधि, निशि, कनिष्क, अंशिता, निवृत्ति, श्रुतिका, गर्व, बिंदिया, नित्या, निहारिका, छवि, विधि, कशिश, शिखा, अर्नव, कृष्णा, मयंक, साक्षी, बॉबी, ऋषि, निकिता, प्रिया, आरुष, आरुष को नहीं, प्रिया को समझ आ गया, आरुष को नहीं आया समझ, आर्यमन समझ नहीं आया ये, उज्जवल सर थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा आया, तो चलो अभी अगला टॉपिक आएगा ढंग से, इसको ट्राई करना है, लास्ट टाइम जिसने लेक्चर रिवाइज किया है उसको समझ आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी। अब लास्ट पार्ट है इसके अंदर, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, वैल्यूज बोलना, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, वैल्यू जरूर बोलना, देखो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल है तो हम रिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बस हमारे पास अब एक ही चीज है डी पार्ट के लिए, वो एक चीज क्या है, डेल्टा ई टू क्यू प्लस, और क्यू हो गया जीरो तो डेल्टा ई आ गया डब्ल्यू के ऊपर, क्योंकि एडियाबेटिक वर्ड है तो क्यू जीरो। अब डेल्टा ई तो हमें पता ही है क्या होता है, NCV/dt, NCV/dt, और W होता है हमारा, W के लिए माइनस पी एक्सटर्नल DV, ये तो ट्रू रहेंगे हमेशा। अब NCV/dt ये हमेशा दोनों चीजें ट्रू है, N की वैल्यू 1, CV की वैल्यू 5/2r,
dt की वैल्यू, अदरवाइज मैंने इसकी डेरिवेशन कराई हुई है फाइनल टेम्परेचर निकालने वाली, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और हमें पता है T2 जो है T1 से कम आएगा, T2 जो है T1 से कम आएगा, माइनस P एक्सटर्नल dV, P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है फाइनल 2, dV अगेन V2 माइनस V1, dV अगेन V2 माइनस n, nRT बाहर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/20, और nRT बाहर, nRT बाहर, n1 है, R और T हमारा, T कितना होगा T2, अच्छा nRT2 आएगा, एक मिनट गलत हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसमें सब कुछ करना पड़ेगा, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो तुम्हें nRT2 लेना पड़ेगा, nR बाहर ले सकते हो वस्तु, nR सिर्फ बाहर ले सकते हो, T2 बाय में 2 माइनस T1 बाय में 20, और nR बाहर, n1 और R बाहर, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से 5T2 माइनस 5T1, ये 2 इधर जाएगा तो 4 बन जाएगा, माइनस 4, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 4 तो बन ही जाएगा ये, और यह हो जाएगा 10T2 माइनस T1 डिवाइड बाय 20, 4 से 5 जाएगा, दोबारा हो जाएगा, सॉल्व करने में कितना आ रहा है ये T2 चेक करना एक बार, 4 से 5 जाएगा ये, इधर से T2 निकाल लोगे, T2 कितना आया था सिद्धि, सर 222.85, 22.85, सर 222.85। हाँ 222.85, हाँ सही है, ये आ जाएगा, ये आएगा, हाँ सही होगा तुम्हारा, क्योंकि 150 से 300 के बीच में ही आना था ये, तो ये फाइनल टेम्परेचर आ गया। अब फाइनल टेम्परेचर आते ही वर्क डन निकल जाएगा एनसीवीटीटी से, और फिर डेल्टा ई निकल जाएगा वर्क डन से, डेल्टा ई क्योंकि क्यू तो 0 है, डेल्टा एच निकाल लेंगे एनसीपीटी। ये कर लोगे क्वेश्चन कि नहीं आप आगे, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था इसका, जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, अगर तुम ढंग से करोगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं, ये क्वेश्चन सबको समझ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट नोट करेंगे जल्दी से, अब नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। मैं तुम्हें करा चुका हूं, बस जस्ट एक रिवाइज करा रहा हूं जल्दी से 5 मिनट के अंदर ही। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेसेस कौन कौन से टाइप के हैं ये पता है ना, चारों प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, ये पढ़े हुए ना चारों प्रोसेस। चलो एक काम करो तुम लोग ना, अभी एक और लेक्चर में ज्वाइन करो, या एक बार तुम ये इसमें बताओ सिर्फ गामा की वैल्यू निकाल के हो, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा क्या होगा, और आइसोथर्मल के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्लोप कितना होगा, स्लोप निकालना तुम्हें, जल्दी से निकालो ये, स्लोप फॉर आइसोथर्मल, स्लोप फॉर एडियाबेटिक, निकालो जल्दी से, इन दोनों के लिए स्लोप निकाल के आओ जल्दी से, फास्ट।
देखो उधर, ये तुमने पढ़ा हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर में, पी वर्सेस वी का अगर बनाते हैं तो आइसोथर्मल क्या आता है, क्या आएगा, कर्व आएगा इसका, Yes. हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। Hyperbola. हाँ, हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आएगा। और ऐसे ही अगर मैं बनाता हूँ सेम टेम्परेचर लेकर के स्टार्टिंग में एडियाबैटिक, तो वो भी ऐसे ही आता कर्व, ये भी कर्व ऐसे ही आता है। स्लोप देखते हैं किसका ज्यादा है, ये एडियाबैटिक का है, ये आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल। अब स्लोप किसका ज्यादा आएगा चेक कर, स्लोप देखो, अब P वर्सेस V का कर्व है, मैं बात करूं अगर आइसोथर्मल की, तो P इक्वल टू, तुम्हें पता है सबको, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, या P इक्वल टू K/V मान सकते हैं इसको, या KV/-1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। dP/dV इसका स्लोप होगा, वो क्या आ जाएगा, -K/V², -K/V², तो ये आ गया K/V, तो P है ही, तो dP/dV आ जाएगा -P/V, स्लोप ही आ गया, dP/dV स्लोप है इसका, -P/V आ गया। और ऐसी अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस की, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की, तो मेरे को उसमें होता है, क्या होता है, PV गामा जो कांस्टेंट होता है, या P जो K/V गामा आ जाएगा, K/V गामा आ जाएगा। ये एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की, तो ये आ गया। तो dP/dV क्या आएगा इसमें, माइनस गामा K/V क्या आ जाएगा, माइनस गामा -1। ये सबको पता है ना, सिंपली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx⁻n-1, वही चीज की है मैंने यहाँ पे। तो यहां से बन गया dP/dV क्या बन गया, P की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, KV माइनस गामा जो हट जाएगा, तो माइनस गामा P/V आ जाएगा। यानी जो स्लोप है एडियाबैटिक प्रोसेस का, जो स्लोप है एडियाबैटिक प्रोसेस का, वो गामा टाइम्स ज्यादा है, मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड क्या है, गामा टाइम्स ज्यादा है। कोई डाउट, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इसलिए जब अगर मैंने ये ड्रॉ किया, मैंने ऐसे करके, मैंने पूछा A से B प्रोसेस क्या है, B से C प्रोसेस क्या है, ये IIT में क्वेश्चन भी आया था इस बार, अगर तुम्हें ध्यान हो तो कर्व्स में, A से B प्रोसेस कैसा होगा, B से C प्रोसेस कैसा होगा, ध्यान है किसी को कि नहीं, ये ध्यान है किसी को कि नहीं, ये क्या आएगा आंसर इसका, A से B कौन सा प्रोसेस है, B से C कौन सा प्रोसेस है, Adiabatic. Isothermal and then adiabatic. आइसोथर्मल है A से B, स्लोप थोड़ा कम दिख रहा है तुम्हें, जितना वर्टिकल दिखेगा उतना स्लोप ज्यादा, ये आइसोथर्मल है। और नीचे क्या है, एडियाबैटिक, नीचे एडियाबैटिक। इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलो अभी टाइप्स ऑफ प्रोसेस में एक बार ले रहा हूँ दोबारा से, हालांकि हम कर चुके हैं उसको, लेकिन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर आगे डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस सबने पढ़ ली है क्या, जैसे हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, ये डेफिनेशन पढ़ लिए सबने कि नहीं, निशी, Yes, sir. ये सारी, ये कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब डेफिनेशन पढ़ ली, रेजोनेंस एनर्जी, ये डेफिनेशन होंगी सारी, पढ़ लिए नहीं। Yes, sir. चलो फिर मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर दूंगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं उसमें कुछ, लेक्चर से तुम पढ़ करके नोट्स बना लेना जरूर, अभी रिजॉइन करना है।